हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग अगेन। सो आज हम लोग और एक वाउचर सीखने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कौन सा वाउचर सीखा? परचेस, सेल्स, पेमेंट रिसिट और कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा वाउचर वाज द लास्ट वन, जिसमें हम लोगों ने सीखा ऑल रिलेटेड टू पेमेंट, कैश और बैंक के रिलेवेंट जो भी ट्रांजेक्शन रहेगा, दैट ऑल डिटेल्स विल लर्न इन अ कॉन्ट्रा वाउचर्स। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका जनरल वाउचर्स। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जनरल वाउचर? जनरल वाउचर्स क्यों यूज किया जाता है और उसका कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, दैट आई विल टीच यू। जनरल वाउचर्स में ऑल काइंड ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री विल पास ऑन इन जनरल वाउचर्स, यानी जितना भी एडजस्टमेंट एंट्रीज है वो सब कहाँ पे पास ऑन होता है? जनरल वाउचर्स में पास ऑन किया जाता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट यानी जिस वाउचर्स को हम लोग परचेस, सेल्स, पेमेंट, रिसिट, कॉन्ट्रा नहीं समझते हैं और कुछ एडजस्ट, लाइक अभी समझ लो हम लोग फिक्स असेट्स को परचेस कर रहे हैं। अभी फिक्स असेट्स जब हम लोग परचेस करते हैं तो परचेस में क्या आएगा? आपका जो एक्सपेंसेस हम लोग परचेस कर रहे हैं या जो गुड्स डील करने वाले वो परचेस कर रहे हैं, लेकिन फिक्स असेट्स आर द असेट्स विच वी आर परचेसिंग, इट इज नॉट द गुड्स दैट वी आर परचेसिंग। सो दैट्स व्हाई ये जो वाउचर रहेगा फिक्स असेट्स का, दैट हैज टू बी पास इन जनरल वाउचर। सेकेंड चीज, लाइक अभी हम लोगों ने कुछ परचेस किया जिसमें हम लोगों ने कुछ कैश बेसिस पे दिया है, कुछ क्रेडिट बेसिस पे दिया है, तो इट इज एन एडजस्टमेंट विच वी हैव डन इन अ परचेस, सो दैट कैन बी पास ऑन इन जनरल वाउचर्स। या कुछ यहाँ पे देखो हम लोगों ने लिया डिप्रिसिएशन, बैड डेट्स, एप्रिसिएशन वगैरह। डिप्रिसिएशन यानी क्या? दैट इज रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ दी फिक्स असेट्स, यानी फिक्स असेट्स के अमाउंट में जो डिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है एज द टाइम बींग्स। ओके, जैसा टाइम निकलेगा वैसा रिडक्शन होता है, उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं। और अगर अमाउंट बढ़ता रहेगा, जैसा मैंने लैंड लिया 1 लाख रुपीज और उसका कॉस्ट अभी 2 लाख रुपीज हो गया, तो उसका बोलते हैं हम लोग एप्रिसिएशन। और वही मैं मशीनरी लिया और मशीनरी का कॉस्ट लेते समय 2.5 लाख था और अब भी देखता हूँ अगर सेल करना तो एनीवन आस्किंग में ओनली 50,000, तो इसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। सो देयर माइट बी अ appreciation and depreciation, these are the two different parameters. Then again bad debts वगैरह आते हैं। bad debts are the amount, it's a non recoverable amount from the debtors, यानी debtors यानी जिससे हम लोग को पैसा आने वाला है उनसे वो पैसा नहीं आएगा, उस टाइप का एंट्री जो रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग bad debts. So let's see how general vouchers we are going to pass the entries. So यहाँ पे देखो मैं टैली ओपन करता हूँ, टैली ओपन किए। नाउ वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स में जाए, जनरल वाउचर्स के लिए क्या शॉर्टकट है? देखो F7। क्या है? F7 इज द शॉर्टकट फॉर दी जनरल वाउचर्स। सो जनरल वाउचर्स के लिए हम लोग प्रेस करेंगे F7, तो यहाँ पे देखो जनरल वाउचर्स आएगा ना। जनरल वाउचर्स में आप कौन सा भी एंट्री पास कर सकते हैं। इफ यू वांट टू पास ऑफ पेमेंट रिसीट तो भी आप जनरल में कर सकते हैं, परचेस सेल्स तो भी आप जनरल में कर सकते हैं। जनरल वाउचर इज ओपन फॉर एवरी वाउचर एंट्री। ओके, सो हम लोग खाली फाइल हम लोग क्या करेंगे, जो एडजस्टमेंट एंट्रीज रहेगा जैसे डिप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, क्रेडिट बेस, पार्शली क्रेडिट, पार्शली कैश, बैड डेब्ट्स और सच अ काइंड ऑफ एंट्रीज वी आर गोइंग टू पास इन जनरल वाउचर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री। मैं पांचों एंट्री आपको पास करके दिखाने वाला हूँ, सो पे अटेंशन। सो फर्नीचर परचेस ऑफ 50,000 पार्टली ऑन कैश बेसिस 20,000 पार्टली ऑन क्रेडिट फ्रॉम द फर्नीचर मार्ट लिमिटेड। ओके, सो यहाँ पे फर्नीचर परचेस कर रहे तो डेबिट व्हाट कम्स इन में क्या आएगा? फर्नीचर आएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट में कैश आएगा एंड क्रेडिट द गिवर फर्नीचर मार्ट लिमिटेड आ जाएगा। सो यहाँ पे देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, मैंने फर्नीचर लिया। सो यहाँ पे फर्नीचर मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, Alt C करके फर्नीचर क्रिएट करता हूँ। सो यहाँ पे मैंने फर्नीचर क्रिएट किया अंडर फिक्स असेट्स। ओके, यहाँ पे फर्नीचर परचेस का एंट्री है ऑलरेडी, तो फर्नीचर में ऑलरेडी बैलेंस रहेगा एक्चुअली। सो आई एम नॉट गिविंग दैट बैलेंस। आपके इसमें फिगर अलग आएगा, मेरे इसमें फिगर अलग आएगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ से फर्नीचर परचेस किया है। कहाँ से? परचेस अकाउंट में आपने फर्नीचर परचेस किया रहेगा। यहाँ पे देखो फर्नीचर परचेस, तो आपके पास डायरेक्टली लेजर आ जाएगा। मेरे पास परचेस किया नहीं है, इसके लिए वो नहीं आएगा। सो यहाँ पे देखो 50,000 परचेस करे, तो यहाँ पे मैंने 50,000 डाल दिया, एंटर। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो मेरे पास से क्या जा रहा है? कैश। सो यहाँ पे कैश इन हैंड लिया मैं। कितना कैश दे रहा हूँ मैं? 20,000। तो बाय डिफॉल्ट और एक क्रेडिट साइड आएगा, बिकॉज बैलेंस नॉट गेट मैच क्रेडिट साइड, सो और एक क्रेडिट आ गया। और यहाँ पे दूसरा क्या कर रहे हैं हम लोग? फ्रॉम फर्नीचर मार्ट लिमिटेड, तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट बेस ले रहे हैं, तो यहाँ पे फर्नीचर मार्ट लिमिटेड, तो Alt C देता हूँ। और यहाँ पे ऑलरेडी आपने किया रहेगा
आपके पास आएगा, मेरे पास मैंने पहला एंट्री नहीं मारा इसके लिए नहीं। फर्नीचर मार्ट लिमिटेड इज द सन्ड्री क्रेडिटर, गिवर है, हम लोग उससे परचेस कर रहे हैं। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल कंट्रोल है, एक्सेप्ट, और 30,000 यहाँ पे न्यू रेफरेंस देना, और यहाँ पे समझ लो FUR-1 बोल के रेफरेंस लेके 30,000 का एंट्री मार देना। सो यहाँ पे नरेशन का आएगा बिंग गुड्स या बिंग असेट्स परचेस, बिंग assets purchase, ओके, और यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट एंट्री हाउ वी कैन। नाउ देयर इज द डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। सो ये 60,000 बैलेंस दिख रहा है, अपने पास खाली 50,000 है, पहला 10,000 का एंट्री मारा नहीं है मैंने। सो आई विल चार्ज ऑन 10% ऑफ 50,000। सो डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर, तो कितना परसेंटेज बोल रहे हैं? 10%। सो यहाँ पे देखो डिप्रिसिएशन यानी क्या हो गया, अपने लिए एक्सपेंसेस हो गया। डिप्रिसिएशन यानी जो अमाउंट है असेट्स का वो कम हो रहा है, तो दैट विल बी कम्स अंडर द एक्सपेंसेस। ओके, सो एक्सपेंसेस हम लोग का क्या आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बराबर ना, इट विल नॉट गो फॉर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह। सो बिकॉज इट इज अ डिप्रिसिएशन व्हाट वी आर चार्जिंग। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अल्ट सी, एक नया लेजर क्रिएट करेंगे, बोलेंगे डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ओके, नाउ इट विल गो अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, नाउ यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक नया ग्रुप क्रिएट करेंगे। ओके, ग्रुप क्रिएट करेंगे यानी कैसा करते हैं, मैं फिलहाल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल के एंट्री दिखाता हूँ, फिर हम लोग में ग्रुप क्रिएट करके उसका एंट्री कैसा अलग चेंज हो जाएगा वो दिखाता हूँ। तो फिलहाल हम लोग उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हैं, एक्सेप्ट किया। 10% हम, तो अल्ट सी करता हूँ, यहाँ पे 10% इंटू 50,000 ऐड कर दिया मैंने, तो दैट इज डिप्रिसिएशन ऑफ, नहीं आया क्या? ओके, 5,000 इंटू 10%। ओके, सो 500 रुपीज आ गया। तो क्रेडिट वोट गोज आउट, किस में से अमाउंट जा रहा है? फर्नीचर का अमाउंट में से अमाउंट जा रहा है। सो फर्नीचर वोट यानी रियल में डिप्रिसिएशन यानी क्या होता है, इसका जो बैलेंस 50,000 था दैट इज गेटिंग रिड्यूस टू दी 10% ऑफ 50,000, 5,000 आना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे देखो फर्नीचर का बैलेंस क्या हो गया? 5,000 से कम हो गया एक्चुअली। सो इट गोज रिड्यूस टू डायरेक्टली 50,000, 5,000। तो यहाँ पे देखो बैलेंस जो 50,000 था उसका इट रिड्यूस टू द 45,000। ओके, सो यहाँ पे देखो एंटर करता हूँ, यहाँ पे डेबिट में डिप्रिसिएशन क्यों आया? क्योंकि डिप्रिसिएशन व्हाट? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट में जाएगा। फर्नीचर का अमाउंट जा रहा है या फर्नीचर गोज आउट, 5,000 का अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, तो क्रेडिट वोट गोज आउट आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे नरेशन का आएगा बिंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स। क्लियर है? सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? डिप्रिसिएशन चार्ज किया। अभी ये एस्केप देता हूँ मैं, आई विल गो फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, PL अकाउंट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं अल्ट F1 डिटेल्स देता हूँ। जब यहाँ पे देखो हम लोग को क्या आ रहा है? डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बोल के अलग से आ रहा है। अभी मेरे पास अगर बहुत सारे असेट्स है जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ, यानी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या समझ लो PCs है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे लेजर आपको दिखेंगे जो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर जा रहे हैं। ओके, यानी सिंपल यहाँ पे और एक डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन चार्ज, यहाँ पे देखो डिप्रिसिएशन 50 चार्ज ऑन मशीनरी, 2 लाख रुपीज का मशीनरी था उसमें चार्ज हो रहा है। सो लेट्स से इफ आई पास दैट एंट्री, वाउचर्स में जाता हूँ मैं और अगेन अल्ट सी, डिप्रिसिएशन ऑन क्या है? मशीनरी। ओके, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल एक्सेप्ट, कितना है? डिप्रिसिएशन 15% ऑन 2 लाख रुपीज। सो अल्ट सी देता हूँ इंटू 15%। सो यहाँ पे देखो 30,000 आ गया। क्रेडिट वोट गोज आउट, दैट इज मशीनरी। सो मशीनरी में ऑलरेडी बैलेंस था 2 लाख रुपया, दैट इज हम लोगों ने लेजर क्रिएट करते समय क्रिएट किया था। 30,000 कम हो रहा है, सो यहाँ पे आपका कम हो जाएगा अमाउंट, यानी इसमें 2 लाख रुपीज में से ये मशीनरी का बैलेंस आई थिंक मैंने अलग रखा रहेगा।
नरेशन आएगा, कंट्रोल आर करता हूँ, बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स। यहाँ पे देखो मैं इसको एंटर करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, तो मशीनरी का प्राइस कम हो गया। अगर आप यहाँ पे जाते अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते अल्ट F1 डिटेल्स करता हूँ मैं, तो यहाँ पे दो डिप्रिसिएशन दिखा रहे हैं। अगर मुझे टोटल डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है वो देखना है, तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरीथिंग आई हैव टू ऐड। सो लेट्स सी, हम लोग थोड़ा सा ट्रिक्स यूज करते हैं। जब हम लोगों ने क्या किया था, अल्टर में जाता हूँ, यहाँ पे अल्टर में जाके मैं लेजर्स को अल्टर करता हूँ। लेजर्स में मैंने डिप्रिसिएशन का 2 लेजर्स बनाया था, फर्नीचर मशीनरी। यहाँ पे देखो हम लोगों ने जिधर ग्रुप लिया था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे हम लोग नया ग्रुप क्रिएट करते हैं, अल्ट सी। ओके, यानी अल्ट सी क्या करता है, लेजर के जगह लेजर, ग्रुप के जगह ग्रुप। तो यहाँ पे अल्ट सी देता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या लेजर क्रिएट किया, ग्रुप क्रिएट किया, डेप्रिसिएशन बोल के एक मैंने ग्रुप किया, दैट विल गो अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया, डेप्रिसिएशन, एंड दैट आई हैव असाइन्ड टू द डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कोई मशीनरी के लिए भी मैं सेम ग्रुप अप्लाई करता हूँ, दैट इज डेप्रिसिएशन, कंट्रोल एक्सेप्ट। सो देखो फर्क क्या गिरा। अगर मैं फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता हूँ, अल्ट F1 डिटेल्स देता हूँ, तो यहाँ पे देखो आपका एक ग्रुप दिखेगा, बराबर ना, ये ग्रुप दिखेगा। इस ग्रुप में यानी टोटल डिप्रिसिएशन मुझे दिख रहा है 35,000। एंटर करता हूँ तब मुझे दिख रहा है फर्नीचर के ऊपर कितने, मशीनरी के ऊपर कितने। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉर्ट आवर टोटल डिप्रिसिएशन बाय क्रिएटिंग ग्रुप। अभी तक हम लोगों ने लेजर क्रिएट करने को सीखा था, ऑन द स्पॉट ग्रुप क्रिएट करना आपको, तो भी आप ग्रुप बना सकते हैं। कुछ डाउट किसी को यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? एनीवन कंफ्यूज? Sushil, can you explain me what is depreciations and how we create a group and what happened because of the group? Sushil, are you there? Sushil, are you there? Hello sir. Network issues there. Okay, no issue, but you can speak how much it is possible to be, no issue. Okay, what is depreciation and how it affects in your ledger creations, group creation? Come on. Okay, can anyone, Sairam? लेजर और ग्रुप की वजह से क्या फर्क गिरा बताने का। हम लोगों ने ग्रुप बनाया और डायरेक्टली विदाउट ग्रुप, तो उसमें से क्या फर्क गिरा डिप्रिसिएशन के इसमें? सो लेट्स सी हाउ वी कैन अप्लाई द एप्रिसिएशन। ओके, हम लोग एप्रिसिएशन कैसा यूज कर सकते हैं देखते हैं एक्चुअली। ओके, एप्रिसिएशन देखने के लिए क्या करना है आपको। सो यहाँ पे देखो 5% एप्रिसिएशन चार्ज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ कॉस्ट 50,000, यानी जो 50,000 कॉस्ट था उसके ऊपर 5% एप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। सो अगेन आई विल गो फॉर द वाउचर्स। सो यहाँ पे देखो अभी डेबिट साइड में क्या आएगा, एप्रिसिएशन वाज इनकम एंड गेन हो गया, तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। और डेबिट में क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, यानी असेट्स, जो असेट्स में एप्रिसिएशन हो रहा है उसमें अमाउंट आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो वो डेबिट में जाएगा। सो यहाँ पे देखो मैं लैंड एंड बिल्डिंग लेता हूँ, अगर लेजर क्रिएट किया रहेगा तो ओके 50,000 है, तो 50,000 के ऊपर कितना 5% एप्रिसिएशन चार्ज किया, तो अल्ट सी देता हूँ। सो यहाँ पे 50,000 डाला मैंने इनटू 5%, एंटर करता हूँ। सो इट इज 2,50,000, क्या आया 2,500 क्रेडिट और इनकम एंड गेन। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अल्ट सी, और यहाँ पे फिर से एप्रिसिएशन ऑन, इसके ऊपर है लैंड एंड बिल्डिंग, LNB डालेंगे तो भी चलेगा, या पूरा डालना चाह रहे हैं तो पूरा डालो, दैट इज लैंड एंड BUILDING बिल्डिंग। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा आपका इनडायरेक्ट इनकम, क्या आएगा इनडायरेक्ट इनकम। सो यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट इनकम। फिर हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, अल्ट सी, अगेन जैसे डेप्रिसिएशन का लेजर क्रिएट किया, ओके वैसे हम लोग एप्रिसिएशन का लेजर क्रिएट करेंगे।
एप्रिसिएशन, ओके। अंडर इनडायरेक्ट इनकम, ओके, कंट्रोल एक्सेप्ट। सो यहाँ पे देखो कंट्रोल एक्सेप्ट करता हूँ, तो एप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, इसको 2500। सो हम लोग क्या करेंगे, बीइंग एप्रिसिएशन चार्ज ऑन से यहाँ पे देखो इसको कंट्रोल एक्सेप्ट करता हूँ, कंट्रोल एक्सेप्ट करते हैं। फिर से हम लोग पीछे जाता हूँ, मैं PL अकाउंट में इफेक्ट देखता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके अल्ट F1 डिटेल्स करता हूँ मैं। से यहाँ पे अल्ट F1 डिटेल्स दिया मैंने। से यहाँ पे देखो इनकम में एप्रिसिएशन 2500 ऐड हो गया। ओके, स्टीवन म्यूट करना, स्टीवन म्यूट करना, स्टीवन म्यूट करना। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आपका नहीं आता है कौन, ओके। सो यहाँ पे देखो एप्रिसिएशन चार्ज हो गया। सो दिस इज हाउ डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन विल इम्पैक्ट ऑन योर PL अकाउंट। अभी लास्ट वाउचर देखते हैं। साइरम म्यूट करना तेरा, साइराम। गुड मॉर्निंग। ओके, सो यहाँ पे देखो हम लोग बैड डेब्ट्स ले रहे हैं। अभी यहाँ पे इसके आगे लिख के रखना, बैड डेब्ट 2.5% बैड डेब्ट चार्ज ऑन डेटर्स, 2.5% बैड डेब्ट चार्ज ऑन डेटर्स। सो यहाँ पे आगे लिख के रखा, ऑन फ्रॉम रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड फॉर अगेंस्ट बिल नंबर R-2। यहाँ पे आप लिख के रखना 2.5 बैड डेब्ट चार्ज ऑन रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट बिल नंबर R-2, ऐसे लिख के रखना। अगेंस्ट बिल नंबर R-2 यानी कैसा है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने रिलायंस को हम लोगों ने सेल किया था, उससे पैसा आने वाला है। ओके, सो लेट्स गो फॉर द सेल। ओके, यहाँ पे देखो ये 4 मॉनिटर 2500 का सेल्स का एंट्री है। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेल्स का एंट्री मारता हूँ यहाँ पे। ओके, सो ये स्किप दिया, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाता हूँ, F8 फॉर सेल्स। ओके, सो यहाँ पे देखो कंट्रोल H करो, कंट्रोल H और वाउचर मोड लिया मैंने। ओके, डेबिट वो सेल कर रहा हो तो सेल करते समय मॉनिटर जाएगा और डेबिट द रिसीवर रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड। सो यहाँ पे रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड लिया, कितने का सेल कर रहे हैं हम लोग, 10,000 का सेल कर रहे हैं। न्यू रेफरेंस R-2। ओके, सो यहाँ पे 10,000 हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। क्रेडिट और गोज आउट, हम लोग क्या सेल कर रहे हैं, मॉनिटर सेल कर रहे हैं ऑफ 10,000 और यहाँ पे कंट्रोल और बीइंग गुड्स सोल्ड और उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेल्स का एंट्री मारा। अभी मुझे क्या बोल रहा है एक्चुअली, तो यहाँ पे डेट डाला है, क्या देखते हैं हम लोग, पेज ऑफ करता हूँ, 2 अक्टूबर डाला और डेट क्या है 2 जुलाई। सो F2 देता हूँ, 2/June जुलाई 7। ओके, कंट्रोल है एक्सेप्ट करता हूँ 2 जुलाई। नाउ मुझे क्या करना है एक्चुअली, उसके ऊपर बैड डेब्ट चार्ज करना। तो 2.5% बैड डेब्ट चार्ज ऑन डेटर्स दैट इज रिलायंस अगेंस्ट बिल नंबर R-2। तो ये 10,000 के ऊपर 2.5% बैड डेब्ट चार्ज करना। अभी बैड डेब्ट यानी मेरा के लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। सो एक्सपेंसेस हो गया तो कहाँ पे जाएंगे, डेबिट साइड जाएंगे। तो यहाँ पे डेबिट साइड और यहाँ पे लेता हूँ बैड डेब्ट्स फ्रॉम रिलायंस। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं, अल्ट सी नया लेजर क्रिएट करते हैं, अगेन हम ग्रुप क्रिएट करते हैं, सॉरी, दैट इज बैड डेब्ट्स अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, सो कंट्रोल एक्सेप्ट। ओके, बैड डेब्ट्स यानी इट्स अ नॉन रिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द रिलायंस, यानी रिलायंस से मुझे वो अमाउंट रिटर्न नहीं आने वाला। ओके, सो दैट इज बैड डेब्ट्स आ गया। सो यहाँ पे डेबिट साइड में बैड डेब्ट्स लेते हैं, सॉरी जनरल वाउचर लेना है हम लोग को, हम लोग सेल्स में ही है। सो यहाँ पे F7 जनरल वाउचर्स। सो यहाँ पे देखो बैड डेब्ट्स का फ्रॉम रिलायंस आया। सो कितने का बैड डेब्ट्स है, ऑल्ट सी देता हूँ, तो कितना 2.5% ऑन 10,000। सो यहाँ पे देखो 10,000 लेता हूँ मैं इंटू 2.5%। सो दैट इज 250 रुपीज बैड डेब्ट्स आ गया। क्रेडिट
में क्या आ जाएगा, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड एक्चुअली। ओके, ये बैड डेट्स कौन दे रहा है हम लोग को, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड दे रहा है 250 अगेंस्ट कौन से बिल के अगेंस्ट दे रहा है, R-2, यानी R-2 से जो 10,000 आने वाला था, अगर हम लोग उसमें 250 रुपये बैड डेट्स चार्ज करते हैं, तो अगर आउटस्टैंडिंग हम लोग देंगे रिलायंस से, तो रिलायंस से आउटस्टैंडिंग बिल खाली मुझे दिखेगा 9,750 रुपीज। ओके, सो यहाँ पे देखो 250 रुपीज एक्सेप्ट करता हूँ मैं, दैट इज एज अ बैड डेट्स। ओके, बीइंग बैड डेट्स ओके, सो यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखो बैड डेट जब भी चार्ज करते हैं हम लोग, अगेन मैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता हूँ, ऑल्ट F1 डिटेल्स देता हूँ, तो यहाँ पे देखो मुझे बैड डेट्स पूरा दिखेगा। बैड डेट्स में कितने जन से बैड डेट्स मिला है मुझे एंटर करता हूँ, तो पहला बैड डेट्स है अगेंस्ट रिलायंस, यहाँ पे रिलायंस से बैड डेट्स मिला, वो एंट्री आ जाएगा। क्लियर है बैड डेट्स, क्लियर है बैड डेट्स, क्लियर है क्या? ओके, एनी डाउट? सो यहाँ पे आपका जनरल वाउचर एंट्री फिनिश हो रहा है, तो बेसिक वाउचर एंट्रीज आप